फ्रेश ब्लॉग। सो आज एक नया दिन और हम एक अमेजिंग सी जर्नी पे जा रहे हैं जहां एक बार तो जाना बनता है और पहले हम कभी नहीं गए। सो यस, गेस द प्लेस। यस, इट्स आगुम्बे इन कर्नाटका। इट्स अ रेन फॉरेस्ट। मॉनसून के लिए बहुत परफेक्ट होता है ये ड्राइव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगी रिलेटेड टू आप आगुम्बे का रोड ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो, वेयर टू स्टे, रूट क्या होगा, और हम एक्सप्लोर करेंगे लायन सफारी एट शिमोगा। तो आइए चलिए आज की इस अमेजिंग से जर्नी का शुभारंभ करते हैं। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे और वीडियोस हैं आपके लिए अलग अलग लोकेशंस पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर अ डे ट्रिप, फॉर केरला ट्रिप एंड अ लॉट मोर। So come, let's start this journey for now. So time हो चला है 5:15 और अब हम निकल रहे हैं अपने घर से। गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और कहाँ घुमाने ले जा रहे हो आप? आज चलेंगे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी ऑफ कर्नाटका जिसको बोलते हैं। हाँ, इन द सेकंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया, है ना? चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट। हर हर महादेव। प्लान किया है कि हम वो चित्रदुर्गा वाला रूट लेंगे। रिकमेंडेड रूट है, फास्टर है, थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन आप डिस्टेंस बहुत तेजी से क्योंकि उस रूट पे कवर कर पाते हो। तो वी आर टेकिंग दिस चित्रदुर्गा वाला रूट और वहां से होते हुए हम सबसे पहले तो लायन सफारी करेंगे शिमोगा का। और काफी दिनों से मन लायन देखे हुए, बहुत दिन भी हो गए थे। तो और थोड़ा ये जो मंकी है इसको भी भूलिएगा तो हम जू में ही छोड़ देंगे। ये जो मेरे गोद पे बैठा हुआ विवान मंकी है, तुम बंदर नहीं। सो प्लान है ऐसा कुछ। हाँ, बंदर कहाँ रहता है विवान? ट्री पे। सो 6:45 हो रहा है, सन छुपा छुपी खेल रहा है एंड वी आर ऑन अ वे। द ड्राइव लुक्स अमेजिंग। विवान, ऊंची ऊंची वादी में कौन रहते हैं? भोले शंकर। हाँ, तो सिरा में रुकने का प्लान है। सिरा में नया A2B का बैनर पूरे रास्ते में हमें दिख रहा है। और आज कुछ अराउंड 1.5 मंथ्स के बाद हम निकल चुके हैं रोड ट्रिप पे। एंड आपको तो मालूम है हमें ज्यादा दिन तक हम रुक नहीं सकते हैं, है ना, लंबी वाली बिना रोड ट्रिप पे गए हुए। सो पिछला 1.5 मंथ्स एक्चुअली मिस्टर डीके का काम, मतलब जो रिलीजेस होते हैं, फिर विवान का एडमिशंस, बहुत सारी चीजें थी प्लेटर पे। तो हम आसपास के जगह ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो लेकिन इस बीच में ना कुछ हमने यूनिक लोकेशंस, अच्छे अच्छे लेक्स वगैरह जो बैंगलोर के आसपास है, आप 1 डे ट्रिप में जा सकते हो, तो वो सब एक्सप्लोर किए थे। तो उम्मीद करती हूँ बैक टू बैक वीडियोस के वजह से आप बोर नहीं हुए होंगे 1 डे ट्रिप वाला जो गया। एंड बस हमारा वही इंटेंशन रहता है कि कहीं घूमते फिरते रहना है ना, क्योंकि दूर नहीं जा पा रहे हैं तो पास ही सही। सो दैट वाज इट। एंड फाइनली आज आफ्टर 1.5 मंथ्स के बाद लास्ट चिकमगलूर का ट्रिप किया था एंड उसके बाद आज निकल रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो आइए चलिए, ब्रेकफास्ट का राइट टाइम भी हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 8 नाउ। A2B आ चुके हैं और फटाफट ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। 8 बज रहा है, 8 o'clock टाइम हो रहा है। और
यस, वो लायन सफारी जो है उसके लिए इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 194 किलोमीटर्स, अभी 200 किलोमीटर्स और जाने हैं। एंड चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। तो ये विवान का ऑनियन डोसा, आई मीन उत्तपम चल रहा है, स्पाइसी नहीं होता है। निकल रहे हैं हम अब A to B से ब्रेकफास्ट करके, एंड अब थोड़ी देर बाद मस्त वाला ब्रेक लेंगे। अभी फिलहाल मिस्टर डीके को परेशान नहीं करेंगे। मिस्टर डीके बोलते तुम माए बेटी मिल के तुम माए बेटा मिल के हमको गाड़ी नहीं चलाने देते हो, रुक रुक के चलता है हमारा गाड़ी। वो ड्राइवर का तकलीफ क्या उसको बोलते, पैसेंजर नहीं समझ सकता। ये बात भी सही जब है। भी गाड़ी रुकता है तो कैसा लगता है वो बयान नहीं किया जा सकता है, वो फील किया जा सकता है। विवान क्या कर रहा है? Coloring. ओके गुड। सो फ्लाईओवर हमने अभी 100 मीटर पहले छोड़ दिया है और वी नीड टू जस्ट टेक अ टर्न। तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा देती हूँ कि वो जो अभी तो फिलहाल हमारा पहला जो लोकेशन है दैट इज शिवमोगा लायन सफारी, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। एंड यस, चालाकेरे रोड पर आ गए हैं और ये देखिए ये चित्रदुर्गा वाला फ्लाईओवर छूट गया है पीछे। हम लोग अभी हैं शिवमोगा चित्रदुर्गा रोड पे एंड 2 hours 6 minutes टू द शिवमोगा लायन सफारी दिखा रहा है और 60 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को इसी रोड पे अभी रहना है ना। एक अमेजिंग सा लोकेशन मिला, बस 5 मिनट ब्रेक लेने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए रुके हैं। मिस्टर डी के भी स्ट्रेच कर रहे हैं, विवान का बनाना टाइम चल रहा है और पीछे में एक बहुत खूबसूरत सा लेक है। अभी जैसे मैंने आपको ड्रोन व्यू दिया तो बहुत ही अमेजिंग सा बड़ा सा लेक है और भरा हुआ है और ठंडी हवाएं चल रही है। पीछे में उधर एक छोटा सा पहाड़ और चारों तरफ ग्रीनरी, जितने दूर नज़र दौड़ा रहे हैं। तो जस्ट थोड़ा सा ब्रेक बनता था, हो गया। कहीं आसपास चाय वाय मिलता तो पीते, लेकिन अभी नहीं है, देखेंगे आगे जा करके और कहीं स्कोप रहा तो। आगुम्बे जाने के लिए और भी मल्टीपल रूट्स आपको मिलते हैं, बट वी आर ट्राइंग वाया चित्रदुर्गा, क्योंकि हमें फीडबैक मिला कि चित्रदुर्गा वाला रूट वन ऑफ द बेस्ट रूट में से आता है। एंड स्पेशली अगर आप सफारी वगैरह लाइन सफारी करना चाहते हो शिवमोगा में तो आपको शायद से इधर से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वो चिकमगलूर वाला रूट आपको बताता है जीपीएस, है ना। तो खेत में वहाँ ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, एंटायरली वेरी ब्यूटीफुल। आइए चलिए चलते हैं। बाय द वे आप सबको ये फ्लावर्स का तो मालूम होगा, ये महादेव का फेवरेट फ्लावर्स है, महादेव को बहुत पसंद है ये फ्लावर्स, है ना। चन्नागिरी, यहाँ जो वो अरिका नट का दिखाया ना आपको, दैट इज नथिंग बट सुपारी, पूजा में यूज होता है बेसिकली।
और ये सब जो आप प्लांटेशन लंबी लंबी देख रहे हो ना, ये वाली स्पेशली, ये सब उसी का पेड़ है, सुपारी का। छोटे से शॉप पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, काफी देर से चाय कर रहे थे, तो सोचा एक अच्छा सा चाय पी लेते हैं। बहुत ही क्यूट सा सेटअप लगा। और हमारा छोटा सा शॉप है जहाँ हम रुके हैं, और ये अंकल जी हमें चाय पिलाएंगे। है इनके केटल में चाय, चलिए पीते हैं चाय। के हाउस द टी? सच में स्पेशल, उनको हम बोले थे स्पेशल टी। अच्छा, सच में स्पेशल है, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, तब 2 कप पियेंगे हम तो। ठीक है, पी सकती हो। मुझे अच्छा चाय मिल जाए तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। क्या लिया तुम, क्या लिया बताओ? और विवान का देखिए, उसका पूरा खजाना यहीं पे मस्त अपना सेट रहता है पीछे। चलिए चाय वाय का ब्रेक हो गया, निकलते हैं है ना आगे के लिए। वर्थ रहा रुकना। हाँ यार, गजब का चाय था। थोड़ा सा हल्का दिन का समय था, नहीं तो शाम होता ना मैं पक्का 2 कप मार लेती। बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। एंड आई थिंक अब ड्राइव भी मिस्टर टी के सीनिक होने वाला है, आगे देखिए। भद्रा नदी आने वाला है एंड वाओ, पुराना स्टाइल का, इसीलिए बस दो नहीं शायद जा। आया हम फिर एग्जाम्पल देंगे मेरा जमशेदपुर का, तो सब बोलेंगे ये बात बात पे अपना जमशेदपुर को ही लाती रहती है। ये वहाँ भी हमारा एक मानगो नदी है, और ये मानगो का पुल का थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा है। आई थिंक वहाँ पे नया पुल का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और नदी में पानी ठीक ठाक है, लेकिन यार पूरा ड्राई नहीं है, बट आई थिंक बारिश के साथ थोड़ा और आएगा। सो 12 बज गया है, 12 o'clock, और हम शिमोगा पहुंच चुके हैं। एंड हमारा जो लायन सफारी है वो अराउंड से और 10 किलोमीटर्स पे आ जाएगा अगले 25 मिनट्स में। सो हियर हम लोग सफारी में एंटर हो रहे हैं, पार्क में, आई मीन नॉट सफारी में। पुलिस और आ गए हैं ये शिवमोगा जू एंड सफारी के अंदर। सो अगर आप कैश के साथ टिकट लेना चाहते हो तो यहाँ पे रुकोगे, जो पहला काउंटर है, और अगर स्कैनर है तो आगे जाकर लेना होगा। सो काफ़ी बढ़िया सा पार्किंग स्पेस है, सफिशिएंट, लाइक ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स, काफ़ी विद इन द प्रीमाइसेस इटसेल्फ, आपको पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ। फाइनली पहुंच गए हैं शिवमोगा जू पे, और बेसिकली आज करने वाले हैं लायन टाइगर सफारी, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। तो आइए क्विकली चलिए आपको एक स्नैपशॉट देती हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लस हमने क्या क्या एनिमल स्पॉट किए, तो वो सारी चीज़ें भी जैसे व्लॉग में आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा। सो आइए चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द सफारी बिट। बैठे हैं लोग, हाँ हाँ जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे हम। हाँ हाँ। अच्छा, पर हेड कितना है टिकट का चिट्टू? टोटल अभी अडल्ट के लिए 280 हो जाएगा। अच्छा, जू और सफारी बच्चों अच्छा। के लिए 140 हो जाएगा। 140।
सो काफ़ी नीट, क्लीन और वेल मेंटेन्ड प्लेस है ये, और एकदम अपना क्यू फॉलो करें, लिटर मत कीजिए यहाँ पे, है ना, और कीप द प्लेस क्लीन। एंड सेकेंड इज, चलिए हमारा क्यू में लगने का बारी आ चुका है क्योंकि हम जा रहे हैं सफारी के लिए। तो हमने जो टिकट प्राइस पे किया दैट इज 200 रुपीज पर हेड फॉर 2 एडल्ट्स, और एक विमान का 100 रुपीज लगा। सो जो थोड़े खतरनाक है ना टाइगर या लायन में, उनको इन्होंने केज में बांध कर रखा है और कुछ को फ्री रखा है, तो फ्री वाले को तो देखकर मजा आ। सो नाउ वी आर एंटरिंग द जोन ऑफ लायन सफारी। ये लायन सफारी के जोन में हम जा रहे हैं। अब खोजेंगे किधर है लायन। हट जा रही है तू, देख लेना। हाय 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 हाय, व्हाट अ ब्यूटी। जैसे मुंडी होता है। वेरी बिग यार, बाहुबली जैसा है सच में। इसको तो हाईलाइट कर, ऐसा नहीं दिखता है यूजुअली। बड़ा बाइसन है आज तक ऐसा इंडिया में नहीं देखे थे। हाँ, इट्स वेरी बिग। So, wow. सो इस सफारी में आप स्पॉट करते हो लायन, टाइगर और बाइसन, और इट्स ऑल वर्थ इट। तो जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप यहाँ आते हो तो, शिमोगा का ये जू। ठीक है, कैसा लग रहा है? क्या बात है, बहुत क्यूट। पीली पीली टी शर्ट पे ये हैट बहुत जम रहा है। सो सफारी करके तो मस्त मस्त एनिमल्स हमने देख ली, क्या मजा आया यार। और अब लगी है मस्त वाली भूख,
तो आइए चलिए, यहीं एक छोटा कैंटीन है, एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, डियर, डियर देखा, और बोलते जाओ। बंदर, अच्छा, और टाइगर, अच्छा, और बंदर, हाँ, बंदर तो बोल दिया, टाइगर भी बोल दिया, और क्या देखा? लायन। हाँ, एनिमल कौन था? लायन। हाँ, लायन था। जीप का रेंटल कुछ 2000 रुपीज़ था और जीप की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, अच्छे सीट्स थे, मतलब काफ़ी नीट क्लीन अच्छा सा जीप था ये। हल्का फुल्का खाने टाइप्स का भी हमने पुलाव वलाव खा लिया और अब टाइम हो रहा है, देखिए कुछ 2:08, 2 o'clock हो रहा है और हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स आ ब्यूटीफुल होम स्टे इन तीर्थहल्ली। तो आइए चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ। यहाँ से 60 किलोमीटर्स के आसपास वहाँ का डिस्टेंस है एंड आगुम्बे इज हार्डली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। जू से निकलते साथ सामने में ही, जू के जस्ट सामने में आपको ये ब्रेक थ्रू आराम से मिल जाएगा और हम ले रहे हैं राइट टर्न क्योंकि उधर ही से एक रोड था जो कट रहा था टुवर्ड्स तीर्थहल्ली। तो यस, लेट्स गो। सो हम लोग इस रोड से ही आए थे एंड देन सी नाउ वी आर टेकिंग दिस साइड। तो आप उधर से आके लेफ्ट लोगे तो स्ट्रेट तीर्थहल्ली के टुवर्ड्स निकलोगे और राइट हम गए थे जू देखने के लिए। 10 किलोमीटर ना? जू 10 किलोमीटर से भी कम था, आई थिंक 5-6 किलोमीटर्स। विवान का हमने खाना इसमें रख लिया था, राइस और दाल है, थोड़ा सा घी भी डाल के ले लेते हैं, है ना। और नाउ द ड्राइव इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब तक तो सिटीज हम क्रॉस किए बट शिवमोगा के आउटस्कर्ट्स पे आते साथ मतलब इट लुक्स ब्यूटीफुल। पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, मौसम भी ठीक ठाक हो गया है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, आ रहा है जा रहा है बादल, है ना। सन का छुपा छुपी चल रहा है। ऑल आई कैन से इज दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ड्राई देखने के बाद फाइनली, हाँ, सूखे सूखे जंगल देखने के बाद बगल में ना तुंगा रिवर का अच्छा खासा वो रिजर्वायर वाला जो जोन है वो क्रॉस हो रहा है और पैरेलल में फॉरेस्ट एरिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, मार्वेलस, OMG सही में खूबसूरत लग रहा है। बंदीपुर इस बार थोड़ा निराश किया क्योंकि हम लोग ये में गए थे और देखिए ये कवर अप कर दे रहा है उसके जगह पे, राइट मिस्टर डी के। और ऊपर में आप जैसा बोलते हो प्लांट्स ऊपर में जाकर के देखिए कवर किए हुए हैं। सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो सीनिक, वाओ, सिंपली वाओ। और वो देखिए वही वो तुंगा जो डैम है ना, वही क्रॉस हो रहा है, वही रिजर्वायर बेसिकली बहुत लंबे एरिया में कवर करता, हम कब से देख रहे हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। होटल शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हम एंटर कर रहे हैं और ग्रीनरी तो भर भर के है भैया, कोई कंप्लेन ही नहीं है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इट लुक्स अमेजिंग, देखिए जस्ट लुक एट द ब्यूटी।
ये लास्ट 50 किलोमीटर्स का जो ड्राइव है ना टुवर्ड्स तीर्थहल्ली इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो हमारा जर्नी जो है अभी अराउंड 30 किलोमीटर्स का बाकी है। शिमोगा से वो सफारी करके निकले हैं ना, उसके बाद इट्स ऑल ब्यूटीफुल ग्रीनरी दोनों तरफ एंड बहुत शांति, बहुत पीस है यहाँ पे। मतलब भागा भागी रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक वो सब आपको नहीं मिलेगा। तो रियल मायने में अगर पीसफुल वेकेशन बैंगलोर के आसपास हाफ डे ड्राइव के लिए देख रहे हो, बच्चे के साथ प्लान करना है, तो इट्स एन अमेजिंग आइडिया टू विजिट दिस प्लेस। अब तक तो सारी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छी रही। वी लव्ड द सफारी, राइट मिस्टर डीके? मजा आ गया ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज रोड्स बहुत अच्छे हैं अब तक। लास्ट का जो ये हल्का फुल्का घाट और कर्वी रोड्स भी जा रहा है, पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है। इट्स ऑल वेरी ब्यूटीफुल, मतलब एकदम नेचर के लैप में आप रहोगे। और चीज आगुम्बे में शायद उतनी ज्यादा ना स्टे ऑप्शंस नहीं रहती है, तो यू कैन ट्रीट तीर्थहल्ली एज अ लाइक बेस। वहां से आप बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि आगुम्बे हो गया जस्ट 30 किलोमीटर्स पे फॉल करते, तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। तो मुझे आगुम्बे ना मॉनसून में देखना था, तो इसीलिए मैं अभी आई हूँ। आ रहा है ये जो ड्राइव है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो हम फाइनली तीर्थहल्ली एंटर कर चुके हैं और हमारा जो होम स्टे है वो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है, यहाँ के आउटस्कर्ट्स पे है। और ये जो राइट है यहीं से आगुम्बे स्टार्ट होता है 33 किलोमीटर्स। तो ये रहा हमारा होम स्टे और देखिए यहाँ पे अच्छे से बोर्ड इन्होंने लगा रखा है। एंड यस, हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम स्टे। भाई ये रिजॉर्ट का जो एंट्रेंस पूरा जो ये 200 मीटर भी हमारे पूरा लश ग्रीनरी और फॉरेस्ट के बीच में है। और होम स्टे तो नहीं, इसको ऐसा लग रहा था रिजॉर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल सो ब्यूटीफुल, सो ड्रीमी। तो काफी अच्छा है, मेन रोड से काफी अंदर आके है। आप अराउंड 500 मीटर्स अंदर आओगे तो आपको मिलेगा और ये अपने आप में अलग ही दुनिया है। तो प्रॉपर्टी का मैं एक डिटेल में टूर दूंगी और अच्छा लग रहा है काफ़ी कुछ इस तरह का। देखो एकदम नेचुरल सा स्पेस है, ठंडी हवाएं हैं, काले बादल अब छा रहे हैं। आई एम श्योर बारिश होगा। फाइनली हम अपने बाना की प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल होम स्टे। काफी खूबसूरत है। कुछ भी यहाँ सुनाई देगा तो ये है इन सरसराते पत्तों की आवाज, और क्या चाहिए, है ना। एक लश ग्रीनरी के बीच में ये होम स्टे है एंड आई एम लविंग इट हियर। एकदम ठंडी हवाएं चल रही है। आइए चलिए मैं आपको क्विकली एक रूम टूर दे देती हूँ और आपको एक फील दे देती हूँ कि हाउ विल बी द प्लेस बी। एंड बाकी तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। एंड इंटरेस्टेड होगे तो फिर आप आराम से इनके मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इनसे आराम से कॉन्टैक्ट करके, ये प्रॉपर्टी तीर्थहल्ली में है, आप इसको बुक कर सकते हो। आइए चलिए प्रॉपर्टी का आपको प्राइस बता देती हूँ। सो ये प्रॉपर्टी आपको पर नाइट ₹3600 फॉर कपल इंक्लूसिव ऑफ ऑल 3 मील्स एंड टैक्सेस हैं।
है ना परफेक्ट डील ऐसे होम स्टे के लिए। सो ये वॉशरूम रहा, वाओ, इतनी स्पेशियस और नीट क्लीन सा बाथरूम है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बड़े बड़े विंडोज हर जगह दे रखे हैं ताकि मतलब आपको एक वो अच्छी सी फील आए। पॉट वॉट सब कुछ क्लीन है, देखिए इट्स लाइक ह्यूज, बड़ा सा वॉशरूम है एकदम। थोड़ा एंटिक टाइप का आपको ना फील होगा, मतलब जिस तरह का सजावट है, जो वुडन फर्नीचर्स हैं थोड़े पुराने ज़माने के हैं, अब बहुत नॉस्टैल्जिक करेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस जगह में बहुत अच्छी लगी। थोड़ा रिलैक्स करके आए हैं। 5:30 को यहाँ चाय और कुछ स्नैक्स सर्व करते हैं हल्का फुल्का, तो वही एक्सप्लोर करने आए हैं। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज ना स्नैक्स, सब कुछ तो पहले प्राइस में आपके इंक्लूडेड रहता है, ब्यूटिफुली नेचर से सराउंडेड है। सो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी स्कूटर, ट्रैम्पोलिन, ये सारी फैसिलिटीज विद इन प्रीमाइसेस अवेलेबल थी। तो शाम का समय है, 7:30 के आसपास हो रहा है, तो ये ना किश्तों में हमें ब्रेक्स दे रहे हैं। पता है उस समय आए तो कुछ हल्का चिप्स विप्स खा के चाय पिए, एंड नाउ सी दिस, ये पकौड़ी इतने अच्छे से पूरा सजा के दिए हैं, सूप है, और 8:30 तक हमारा जो डिनर है वो रेडी हो जाएगा, और विवान का तो बन ही रहा है ना। ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अगर कॉन्शियस रहते हो, बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे होगे, तो इन केस यू विश टू, आराम से यहाँ पे कुक करने का भी ऑप्शन है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मैं अपने हिसाब से बना ले रही हूँ, है ना। सो दीज स्मॉल थिंग्स, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपके एक्सपीरियंस को ऐड करती है किसी भी जगह आप जाते हो। अच्छा है, अच्छा है। विवान का क्यूट सा रोटी बना के दिया भैया ने, और भिंडी हमने बना लिया। मैं डिनर कर रही हूँ अभी, और क्योंकि विवान वहाँ रूम पे अकेले था ना, तो मिस्टर डीके को छोड़ कर आई हूँ। टेस्टी है और ऑथेंटिक प्रॉपर साउथ इंडियन डिश खा रहे हैं हम। It's nice, yummy and healthy at the same time. Anyway, South Indian dishes healthy होते हैं undoubtedly. So हमारा ये मस्त अमेजिंग टेस्टी फूड चल रहा है अभी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगा होगा। आपके लिए हम इसी तरह एफर्ट डालते रहेंगे। आप भी हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आ रहे हैं। अगले कुछ एपिसोड्स में और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आने वाले हैं रिलेटेड टू आगुम्बे एंड तीर्थहल्ली। काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं। सो देखिएगा इस सीरीज़ के सारे व्लॉग को, और अपने कमेंट्स और लाइक्स करना नहीं भूलना। सो चलिए, मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय।